हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम हैं वो बात करेंगे, हमारा जो एक टॉपिक है नया, जिसके अंदर हम कंप्यूटर के बारे में बातें करेंगे, जो कि आप स्लाइड पर हमारे देख रहे होंगे। ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम आपका आगे जो भर्तियाँ आएंगी उसमें ये बहुत कामयाब चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं और वो बेसिक से आते हैं। तो हम उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीपीटी के माध्यम से हम सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो आप हम यहाँ पर अच्छे से इन चीज़ों को देखें ध्यान से कि किस तरह से हमारा ये क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है। पहली चीज़ जो आती है हमारे सामने वो है इसकी हिस्ट्री, कि कंप्यूटर का इतिहास किस तरह का रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए पहली चीज़ आती है आपके सामने, ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर आया किस शब्द से आया। तो वो दोस्तों अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो आता है अपना, अगर थोड़ा सा स्लाइड के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो वो जो चीज आती है अपनी, वो आती है इसकी फुल फॉर्म के बारे में। पहली चीज तो है ये आया कहां से, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये आता है कंप्यूट शब्द से। जो कंप्यूट कंप्यूट शब्द से आया था ये, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज अगर इसके बारे में पूछा जाए तो वो है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो सी का मतलब होता है कॉमन, या कॉमनली भी बोलते हैं कुछ एक। ऑपरेटिंग या ऑपरेटेड दोनों सही हैं, ऑपरेटिंग भी हो सकता है, कॉमन ऑपरेटिंग। अब दो तरह की प्रचलन में है, मैं आपको दोनों बता देता हूं। पहली चीज है सी का कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से प्रोसेस, यू से यूटिलिटी, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें यहां पे चलती हैं। लेकिन कुछ एक जगह पर यू का यूटिलिटी न होके यूज्ड फॉर लिख दिया जाता है, और टेक्नोलॉजी की जगह, यानी इसकी जगह पर क्या यूज कर लेते हैं, यूज्ड फॉर। और टी जो यहां पर है हम देख रहे हैं, टी से टेक्नोलॉजी की बजाय यहां पे लिख दिया जाता है टीचिंग, यूज्ड फॉर टीचिंग। तो ये आप ध्यान रखिए, मैं दोनों चीजें आपको बता देना चाहता हूं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, तो जो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है वो हम बात करेंगे कि हम इस टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर क्या पढ़ेंगे। जो कंटेंट की हमारी टेबल है, तो मीनिंग तो हमने जान लिया कि कंप्यूट से आया है। और कंप्यूटर का मतलब कंप्यूट, मीनिंग का अगर हम बात करें तो सैगण का बोलते होंगे कि गणना करने से ये रिलेटेड था, लैटिन भाषा से ये कंप्यूटर शब्द लिया गया। तो ये लगभग हमने जान लिया। दूसरी बातें यहाँ पे हम जानेंगे कंप्यूटर कौन से है। तो ये जो है हमारे 5 टाइप, यानी टोटल 6 हैं कंटेंट के अंदर, हम 5 पर बात करेंगे। पहले एबेक्स कंप्यूटर जो आया था उस पर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट नेपियर एज कंप्यूटर आया था, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी चीज है पास्कल कैलकुलेटर, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे और टेबुलेटिंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो 5 तरह की। पहला कौन सा है, एबेक्स कंप्यूटर। दूसरा कौन सा है, नेपियर एज कंप्यूटर। आपको ये रो वाइज याद भी रखने, बहुत काम की चीज है। पास्कल कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन और टेबुलेटिंग मशीन। तो इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एबेक्स कंप्यूटर की। तो आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं इस, ये एबेक्स कंप्यूटर क्या था। तो आप एक बार इसको ध्यान से देखिए। इसके अंदर ये रहा, ये आप फोटो देखिए, कुछ इस तरह के गोल गोल पत्थर से लगे हुए थे। आप इसमें देख सकते हैं कुछ एक गोल गोल पत्थर की तरह आपको नजर आ रहे होंगे, ये स्टिक नजर आ रही होंगी। तो और यहाँ पे ये देखिए अड्डी के जैसे बने हुए हैं। तो ये सब चीजें ये देखिए इनके अंदर इनको पिरोया गया है। तो इन सब चीजों का प्रयोग करके ये गणना करने के लिए वगैरह वगैरह यहाँ पे काम, क्योंकि कंप्यूटर, अबेक्स कंप्यूटर आया क्यों, पहले एक बात ध्यान रखें, मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं होती थी। अलग ही कैलकुलेटर नाम, कंप्यूटर नाम सुनते ही हमारे सामने ये चीजें आ जाती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो क्या है इसके अंदर खूबी, वो अब हम इस स्लाइड में जानते हैं। पहली चीज जो है वो है कि ये आया सन 1602 के अंदर था, चाइना के अंदर इसको बनाया गया था, ये ध्यान रखें। अब ध्यान रखें इस बात का कि ये मैं आपको, ठीक है ये तैयार 1602 के अंदर हुआ था, लेकिन इसका अगर आविष्कार बात करें तो 2400 साल ईसा पूर्व 2400 ईसा पूर्व पहले ही हो गया था। हुआ कहां था दोस्तों, बेबीलोनिया में हुआ था। कहां हुआ था, बेबीलोनिया में। एक बेबीलोनिया नाम की जगह है, अगर आप ध्यान रखें। ये 2400 ईसा पूर्व में एबेक्स का
यहाँ पे रिसर्च कर ली गई थी, लेकिन ठीक है, चाइना ने इसका बाद में उसका सही तरह से मॉडर्नाइजेशन कर दिया अपने आप में। लेकिन ये बेबीलोनियन जो है उसमें पहली बार आ गया था। और ध्यान रखिए, इसमें मोती जैसे ये देखो पो रखे हैं, ये इसमें पिरोए गए थे। और कार्डबोर्ड गुणक कैलकुलेटर इसका नाम भी कह सकते हैं। क्या नाम कह सकते हैं? कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड, ये ध्यान रखें, इसका दूसरा नाम अगर लिखा हुआ आ जाए तो कार्डबोर्ड भी इसको कहते हैं। और ये जो एबेक्स कंप्यूटर है, ये इसकी हम बात करते हैं इनके बारे में, तो इसकी ये कुछ इतिहास था। लेकिन अगर बात करी जाए तो इसमें खास बातें क्या थी, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन था। यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन था, ठीक है दोस्तों। तो जोड़ घटा के मामले में इसको प्रयोग किया गया था। दूसरी चीज है इसके अंदर सब्सट्रैक्शन, ठीक है दोस्तों, ये इसलिए इसका प्रयोग किया गया था। दूसरी चीज आपने ये देखी, इसमें प्रयोग किया हुआ पत्थर से लगी हुई है ना, ये काले काले आप देख रहे होंगे, बोन्स लगी हुई है हड्डियों नुमा, और स्टिक्स लगी हुई है, ये देखिए। तो ये इस तरह की चीजें इसके अंदर प्रयोग की गई थी। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पर। तो ये इतनी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है, ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें आपको याद नहीं रखनी। अगला आता है नेपियर एज बोन्स। ये जो दूसरा कंप्यूटर आया था कुछ इस तरह से, आप इस स्लाइड में देखिए, 9 तक गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था दोस्तों बोनस। क्या कहा जाता था? बोनस कहा जाता था। ये बोनस कहलाती थी, ये बात ध्यान रखें, बस आपको इतनी ध्यान रखनी है। जॉन नेपियर बोन्स, जो कि नेपियर इसका पूरा नाम जॉन नेपियर बोन्स था, ठीक है दोस्तों। और ये कौन थे, कहां से थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहां के थे? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के निवासी थे ये। क्लियर हो गया? स्कॉटलैंड के ये निवासी थे। अब हम इस कंप्यूटर की और कुछ विशेषताएं देख ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जॉन नेपियर का नाम आया कब, कौन सी सन? वो पहले वाला कौन सा था? अबेक्स। कौन सी सन थी? 1602। आपको याद ये रखना है, चाइना में आविष्कार हुआ था। डंडी वगैरह वगैरह कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि क्या यूज हुआ है। 1550 से 1617 के बीच में ये रहा, इनकी कुछ जो प्रोग्रेस रही। ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। तो कैलकुलेटर से आप सोच लो क्या क्या चीजें होती हैं। तो कैलकुलेटिंग डिवाइस था, कैलकुलेट करना इसके अंदर आ गया था, क्योंकि उसमें तो एडिंग जो थी और सब्सट्रैक्शन थी, जोड़ घटा हमने बातें की थी। लेकिन इसके अंदर 9 डिफरेंट आइवरी स्ट्रिप्स और बोन्स, तो इसमें 9 अलग अलग तरह की, जो कि हमने अभी बात की हिंदी के अंदर की इन्हें बोन्स कहा जाता था, और इंग्लिश में आइवरी स्ट्रिप्स या बोन्स भी इनको बोल सकते हैं। तो ये आप दोनों साइड देख सकते हो, इधर भी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये पहला डिवाइस था जिसने क्या किया? डेसिमल पॉइंट का प्रयोग किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, यहां से इस प्रश्न को बनने की सवाल पैदा होते हैं कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसमें डेसिमल पॉइंट का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो वो है डेसिमल पॉइंट करने वाला नेपियर बोन्स था। 1550 से 1683 के बीच में, जो नेपियर नाम से तो याद रह जाता है। और नेक्स्ट चीज जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर पहली बार आ गई थी। क्या आ गई थी? मल्टीप्लिकेशन इसमें आ गई थी। तो मल्टीप्लाई करना भी पहली बार कब आया? जॉन नेपियर के काल में, नेपियर बोन्स के अंदर। इसको बोन्स क्योंकि हमने अभी पढ़ा स्ट्राइब या बोन है, तो इन्होंने नाम दे दिया था। तो 2 बातें ध्यान रखनी है, क्या कि डेसिमल पॉइंट, और दूसरी क्या? मल्टीप्लिकेशन। 2 बातें ध्यान रखनी है, सवाल यहां से ही बनते हैं। और जॉन नेपियर इनके, तो वो तो नाम से ही पता चल जाता है, इसलिए सवाल इजी हो जाता है। यहां पे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज पास्कल कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर 1642 से 1644 इसका काल रहा था। तो चलिए फोटो भी दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको याद रह जाए। ये कुछ इस तरह से छोटे छोटे चक्कर से लगी हुई है इसमें, ये देखिए, ये चक्कर से लगे हुए हैं इधर। और अगर हम बात करें इसकी, इसके बाद, तो यहां पर ये पंखे से जैसे छोटे छोटे कूलर होते हैं ना, सेम उसी वे में ये लगे हुए हैं। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पिक्चर देखने से पता चल जाता है। चलिए अब इसके बारे में बातें कर लेते हैं, क्या है ये। तो ये किया गया था ब्लेस पास्कल के द्वारा, ठीक है, ये इनका नाम है जिन्होंने इनको इनके ऊपर कार्य किया, इनको इन्वेंट किया। तो ये हैं पास्कल साहब हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है पास्कल कैलकुलेटर, तो ये वैसे इजी हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर क्या है? ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है। पास्कल कैलकुलेटर जो है वो क्या है? पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है। ये ध्यान रखें आप, ब्लेज पास्कल।
और ये काम क्या कर सकती थी, ये भी जोड़ घटा कर सकती थी। एक हमने पहले में पढ़ा था, बैक्स जोड़ घटा कर सकती थी, और यहां पर भी क्या है, ये जो पास्कल कैलकुलेटर है ये भी जोड़ घटा कर सकता है। ध्यान रखें इस बात का, जोड़ और घटा कर सकता है। इसमें गैर वाले पहिए लगे हुए हैं, आप ये देख सकते हो, छोटे छोटे इधर इधर भी लगे हुए हैं, ये पहिए से इन्होंने यूज कर रखे हैं। तो ये अगर आपको कभी पूछा जाए ना कि गियर वाले पहिए कहाँ किस में यूज किए गए, तो ऐसा भी सवाल आ जाता है हिंदी में, तो ध्यान रखें पास्कल जो कैलकुलेटर है उसमें प्रयोग किया गया था। और आज के समय में अगर बात की जाए तो दोस्तों, पानी की जो मोटर होती है ना, किसकी, पानी की मोटर, सॉरी पानी की मोटर कह रहा हूं, पानी के मीटर, पानी के जो मीटर होते हैं इसमें प्रयोग आज भी इसका किया जाता है, पानी के मीटर में आज भी। और एक होता है, नाम सुना होगा आपने, ओडोमीटर। क्या नाम सुना है, ओडोमीटर। ओडोमीटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, आज के समय में बता रहा हूं मैं। ये एक लकड़ी का बना हुआ था, जो कि देख सकते हो आप, ये बॉक्स की तरह लकड़ी का बना हुआ, जिसमें गियर्स और व्हील्स चक्कर लगे हुए हैं, और इसी को क्या कहते हैं, एडिंग मशीन भी कहते हैं। तो आपके अगर सामने ये सवाल आता है कि एडिंग मशीन किसे कहते हैं, तो वो नाम आएगा पास्कल कैलकुलेटर को एडिंग मशीन कहते हैं। जोड़ घटा कौन कौन से में होती है, तो एक बैक्स में होती है, दूसरी पास्कल कैलकुलेटर में होती है, तीसरी क्या है पास्कल कैलकुलेटर की खास बात की ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जो कि पहला था। तो ये लकड़ी बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचने की जरूरत है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखनी है तीन बातें। आफ्टर दैट अगर नई जो हमारी स्लाइड है उस पर बात करेंगे, एनालिटिकल इंजन की कब आया, 1830 में आया। कब आया, 1830 में। ये देखिए आजकल के जो ट्रांसमीटर लगे होते हैं ना खंभों पे, सेम उसी तरह का है एनालिटिकल इंजन, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज अगर बात आए तो सबसे पहला नाम जो दिख रहा है चार्ल्स बेबेज, पितामह कहा जाता है ना कंप्यूटर का इनको, तो इन्होंने क्या है इन्वेंट किया था, चार्ल्स बेबेज ने, फादर ऑफ कंप्यूटर जिन्हें हम कहते हैं। ये भी क्या है, एक मैकेनिकल कंप्यूटर है। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों, पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर था कौन सा था, ये देखिए अभी हम बात करके आए थे, पहला मैकेनिकल पास्कल था, लेकिन दूसरा जो मैकेनिकल था वो एनालिटिकल इंजन था, 1830 में आया, और खोज किसने की, चार्ल्स बेबेज ने की थी। इसमें प्रयोग क्या किया गया था, पंच कार्ड का पहली बार प्रयोग इसी में हुआ था, एनालिटिकल इंजन में, इनपुट के तौर पे। इनपुट डिवाइस आजकल तो आप कीबोर्ड वगैरह वगैरह, जैसे देखिए मैं भी यहाँ पे ये पेन टैब यूज कर रहा हूं, तो ये इनपुट डिवाइस अलग अलग आ गए, और मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर भी यूज कर रहा हूं। लेकिन उस समय क्या था, पंच कार्ड के आधार पर क्या है इनपुट दिया गया था चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन के अंदर। और ये काम क्या कर सकता था, ये कोई भी गणना जो मैथमेटिकल होती थी उस समस्या को सोल्व करने में, उसकी सूचनाओं को इकट्ठा करने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता था, एक एज ए परमानेंट मेमोरी के तौर पे। आजकल जैसे मोबाइल में आती है ना मेमोरी, तो सेम ये देखिए आप, पहला आजकल तो देखो चिप आती है इतनी कितनी की, उसमें कुछ भी स्टोर कर लो, लेकिन उस समय देखो ये कितना बड़ा सिस्टम रहा होगा, ये इसमें डाटा स्टोर होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, शुरुआत में जो आया ना डाटा, वो 2 KB का ही था, मात्र 2 KB। आजकल के समय में 2 KB से क्या होता है, जीबी मांगते हैं बच्चे, 128 GB फोन भरे, वही भरे मिल जाएंगे आपको, लेकिन 2 KB, और उसके बाद आई 32 KB। तो ये स्टार्टिंग थी उस समय की, 32 KB, 2 KB। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अंत के अंदर। टैबुलेटिंग मशीन देखिए, यहां पर ये टैबुलेटिंग मशीन है, ध्यान रखें। तो यहां पर ये बैठे हैं हमारे जो हैं, ये इनका नाम है देखिए हरमन होलरिथ, ये यहां पे बैठे हैं, इधर आप देख सकते हैं। इन्होंने इस टैबुलेटिंग मशीन की, इसमें भी पंच कार्ड यूज किए गए हैं, ये और बता रहा हूं। पहला तो चार्ल्स बेबेज था, इन्होंने भी क्या है पंच कार्ड का ही यूज किया था, ध्यान रखें इस बात का। तो देखो इसके अंदर क्या बातें हैं, ये भी क्या है, ये इलेक्ट्रो, वो मैकेनिकल थी, लेकिन यहां पे क्या है, ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन है। पहली इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन इन्होंने बनाई थी हरमन जी ने। और पंच कार्ड का प्रयोग इन्होंने किस लिए किया था, स्टोर इंफॉर्मेशन करने के लिए, क्योंकि पहली बार आजकल चिप वगैरह वगैरह करते हैं, लेकिन हमने देखा कि यहां पर इन्होंने इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया था। और पहली बार जनगणना जनगणना के लिए अगर यूज किया गया यूएसए के अंदर 1890 में, कब, 1890 में इसका प्रयोग किया गया था। तो ये आपको जानकारी ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्या है, मैकेनिकल इंजन है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल
मशीन है ये कर क्या क्या सकती है, कोई आंकड़े वगैरह वगैरह हैं, कोई रिकॉर्ड है या कोई डाटा है या कोई इंफॉर्मेशन है, इनको भी स्टोर इनको सही तरह से रन करने में ये काम करती थी, कि इनका एनालाइज करने में ये काम करती थी। और बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो वर्तमान में कहा जाता है ना आईबीएम, यही आईबीएम का रूप इसी ने धारण किया था। बाद में कब किया था? सन 1924 में ये आईबीएम का रूप धारण कर गई थी। ये बात आप हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रख ले। आईबीएम जो बनी थी वो आईबीएम मतलब कई बार फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये बन गई थी। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको कैसी लगी ये कंप्यूटर की क्लास, अपनी राय जरूर दें। हम फिर एक नई जो आगे की क्लास लेके आएंगे वो लेके आएंगे कि जनरेशन कौन कौन सी थी। देखिए इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरी बात गारंटी है, लेकिन प्रश्न कैसे बनेंगे ये जानना जरूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लास लगाना पढ़ना इतना महत्वपूर्ण है, उतना ही ये है कि स्मार्ट स्टडी के अंदर हमें क्या सिलेबस में कितनी बातें पूछी जाएंगी ये आना जरूरी होता है। हालांकि किताबों में नॉलेज बहुत पड़ा है, परंतु हमें ये आना जरूरी है कि कौन सी किताब से कितना नॉलेज हमें ग्रैब करना है। तो आपके इस जो चैप्टर है, अगर ईएमआर का टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं या कोई डी ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं जैसे कि हरियाणा के कंप्यूटर आते हैं, उसके अंदर ये सफिशियंट है। ये मेरी बात ध्यान से सुन ले। लेकिन सबसे ज्यादा कहां से प्रश्न आते हैं ये भी मैं बताऊंगा। यहां से एक प्रश्न अगर हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे मशीन या इन्वेंट किसने किया इतनी बात पूछी जा सकती है। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी है। हम फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया आपने हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस पर आके अपनी वीडियो को वॉच किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।